हेलो एवरीवन। बिहार जो कभी शिक्षा और समृद्धि का केंद्र था, आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। लेकिन बिहार पिछड़ा क्यों? क्या यह बदला जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? आज मैं बिहार के पिछड़ेपन के 5 मुख्य कारणों और 5 समाधानों पर बात करूंगा, जिनसे राज्य अपनी खोई हुई शान वापस पा सकता है। पहले समझते हैं कि बिहार पिछड़ क्यों रहा है। कि ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के औद्योगिक और शैक्षिक विकास को नजरअंदाज किया गया। आजादी के बाद खराब शासन और भ्रष्टाचार ने राज्य को और कमजोर कर दिया। 2000 में झारखंड के अलग होने से बिहार की 60% खनिज और औद्योगिक संपत्ति चली गई। बे शिक्षा और कौशल विकास की कमी। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों का घर बिहार आज शिक्षा में पिछड़ रहा है। स्कूल होने के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता खराब है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। युवाओं को कुशल कर्मचारियों के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। 3 बेरोजगारी और पलायन। हर साल लाखों लोग नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब और बैंगलोर जैसे शहरों में पलायन करते हैं। स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा नहीं दिया गया है, जिससे प्रतिभा पलायन हो रहा है। 14 खराब बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास। हालांकि सड़कें और बिजली में सुधार हो रहा है, लेकिन औद्योगिक विकास अभी भी धीमा है। कानून व्यवस्था और खराब व्यावसायिक माहौल की चिंताओं के कारण निवेशक बिहार में पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। पेट बाढ़ और पर्यावरणीय चुनौतियां। सालाना बाढ़ से संपत्ति और कृषि को भारी नुकसान होता है, और जलवायु परिवर्तन अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ स्थिति को और खराब करता है। अब समाधानों की बात करते हैं। कि शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान। स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार और कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू करना महत्वपूर्ण है। आईटी और निर्माण कौशल पर ध्यान देने की जरूरत है। पलायन रोकने के लिए स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना। हर जिले में एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देना आवश्यक है। टेक हब विकसित करना और स्टार्टअप संस्कृति को पोषित करना प्रतिभा को बनाए रखने में मदद करेगा। 3 बुनियादी ढांचे में भारी निवेश। बेहतर सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण जरूरी है। औद्योगिक क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी स्थापित करने से निवेश आकर्षित हो सकता है। 4 कानून व्यवस्था में सुधार। निवेशकों और उद्यमियों को इस बात का आश्वासन चाहिए कि बिहार व्यापार के लिए सुरक्षित है। पुलिस और प्रशासन को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। कृषि के साथ प्रौद्योगिकी का एकीकरण। बिहार की उपजाऊ मिट्टी एक संपत्ति है, लेकिन आधुनिक कृषि तकनीक की जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय को काफी बढ़ा सकते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या बिहार भारत का अगला विकसित राज्य बन सकता है? बिहार में अपार संभावनाएं हैं। युवा स्मार्ट और मेहनती हैं। उद्योगों के लिए एक बड़ा बाजार फायदेमंद है। राजनीतिक जागरूकता और जनता की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे सूचित निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार अगले 20 सालों में एक विकसित राज्य बन सकता है? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक उत्सुक रहें और सीखते रहें।